एपिसोड की शुरुआत में हमें रॉज की स्पिरिट को दिखाया जाता है जो वहाँ पे फंसा हुआ होता है। टाइगा कहता है कि अब हम क्या करें, देखो वो तो रॉज है। सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं और कहते हैं यहाँ फंसे रहने से तो अच्छा है कि हम उसकी मदद करें। वाल्केरी कहती है उसे देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो आग धीरे धीरे रॉज को खा रही है। उसकी मॉम उसे कहती है वो मैलिस की आग है और जो चीज़ उसके अंदर है वो रॉज नहीं, वो उसकी स्पिरिट है। और वो आग जो उसके चारों तरफ लगी है, इसका ये मतलब है कि मैलिस धीरे धीरे करके रॉज की स्पिरिट को खा रहा है। इधर टाइगर चिल्ला चिल्ला के कह रहा होता है भले ही मुझे ना पता हो ये मैलिस क्या चीज़ है, लेकिन मैं अभी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। चलो हम जल्दी से रॉज का पीछा करते हैं, हमें उसे उस आग में से कैसे भी करके निकालना होगा। इस तरफ हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ायबैंक कहता है वो पांचों आसानी से रॉज के स्पिरिट रियलम के अंदर पहुंच चुके हैं। मूनबेंग उसे कहता है वो लोग मैं, तुम या फिर मैलिस जैसे एग्जिस्टेंस नहीं है और हम लोग रॉज के स्पिरिट रियलम के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। अगर वो लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएं तो वो लोग उस स्पिरिट रियलम के अंदर से एक क्रैक कर सकते हैं ताकि हम लोग बाहर से अंदर आ सके और इस तरह से हम भी उसके स्पिरिट रियलम के अंदर पहुंच जाएंगे और फिर हम सब साथ में उस सोए हुए रॉज को जगा देंगे। मैं ये काम तुम लोगों पे छोड़ता हूँ, प्लीज़ अंदर से एक क्रैक कर देना ताकि हम लोग आ सकें। इधर टाइगर कहता है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा गर्म है, मुझे ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी स्किन जल रही है। इधर रॉज की मॉम कहती है तुम लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा क्योंकि हमारी बॉडी भी अब स्पिरिट रियलम के अंदर है। अगर हमें यहाँ पर चोट लगी तो इसका असर हमारे स्पिरिट्स पर भी पड़ेगा और अगर हालात ज़्यादा बुरे हुए तो उसमें सिर्फ यही हो सकता है कि उनकी स्पिरिट्स ख़त्म हो जाए। इसका मतलब वो लोग रियल वर्ल्ड में भी ना रहें। तभी उनके सामने मैलिस आ जाता है और वो कहता है छोटे ह्यूमंस, तुम सभी की इतनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तुम लोग कहीं ये तो नहीं चाहते हो ना कि मैं तुम्हारी सोल्स को उड़ा डालूँ। ज़रा देखो तो कितने सारे छोटे ह्यूमंस हैं और इन लोग की हिम्मत तो देखो, ये लोग मेरी दुनिया में घुस कैसे गए। रॉज की मॉम कहती है क्या तुम असली मैलिस हो। और इधर हमें रॉज की स्पिरिट को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। मैलिस सोच रहा होता है ये ह्यूमन बींग्स, आखिर ये लोग मुझसे डर क्यों नहीं रहे। वो कहता है तुम लोग, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे आँख में आँख मिला के बात करने की। रॉज की मॉम कहती है तुम उसके स्पिरिट के एक ईविल पार्ट हो, क्यों है ना। वो कहता है क्या पार्ट, और वो हंसने लगता है और कहता है बेवकूफ़ इंसान कहीं के, मैलिस कभी किसी का पार्ट नहीं है। मैलिस एक सुप्रीम एग्जिस्टेंस है, 1000 विल्स में से एक। रॉज ने मुझसे वादा किया था कि वो अपने स्पिरिट और बॉडी को मेरे हवाले कर देगा और इसीलिए हम दोनों अब साथ में रहते हैं और साथ में ही मरेंगे। तुम लोग तो मेरे सामने चींटी जितने हो। उसकी मॉम कहती कि नहीं, जब तुम चिल्ला रहे थे तो मैंने उसमें रॉज का दर्द सुना, मैं उसे बचा नहीं पाई। ये सुनने के बाद उसके सर में फिर से दर्द स्टार्ट हो जाता है और कहता है क्या कीड़े जैसा इंसान है, हमेशा सर में टन टन मारते रहता है। मैलिस उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है जो भी मेरे सामने आएगा उसे हमेशा के लिए ख़त्म होना पड़ेगा। तभी रॉज कहता है कि रुक जाओ, ऐसा मत करना। टाइगर कहता है रॉज क्या तुम मुझे सुन सकते हो, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो उठ जाओ। डायरेक्टर कहते हैं रॉज अगर तुम नहीं उठे तो हम सचमुच जल कर राख हो जाएंगे। रॉज धीरे धीरे उठ रहा होता है और कहता है तुम लोग आखिर क्यों तुम लोग यहाँ पर आए हो। वो लोग इसे देख के खुश हो जाते हैं कि आखिरकार ये उठ गया। तभी मैलिस उन पर फिर से हमला करता है लेकिन वो सब बच जाते हैं। मैलिस रॉज से कहता है तुम्हें अभी नहीं उठना चाहिए था, क्या तुमने मुझसे ये वादा नहीं किया था कि तुम अपनी स्पिरिट को मेरे हवाले कर दोगे। अब मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सबसे ताकतवर फॉर्म में जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें अभी नहीं उठना चाहिए। तुम्हें पता है ना, जो लोग भी हमें रोकने की कोशिश करेंगे उन्हें मैं अपनी ईविल्स फ्लेम में जला दूंगा। रॉज कहता है रुक जाओ, इन्हें इन सभी चीज़ों के अंदर मत घसीटो। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है रॉज तुम क्या ही कर लोगे। मैलिस कहता है क्या तुम अपने कमज़ोर पावर को भूल गए हो। भूलो मत कि वो मैं हूँ जिसने तुम्हें इतना ताकतवर बनाया। तुम किसी को भी नहीं बचा सकते हो, किसी को भी नहीं। तुम सबको मार दोगे, सभी को, कोई भी नहीं बचने वाला है। ये बात सुनने के बाद रॉज के सर में फिर से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो कहता है कि मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ। तभी टाइगर कहता है तुम अपना ये बेकार सा मुँह बंद रखो। क्या तुम भूल गए हो रॉज कि हम सभी यहाँ पर हैं। तुम उसकी बेकार की बातें मत सुनो रॉज, तुम उसे अपने दिमाग से निकाल दो। क्या हम लोग पार्टनर्स नहीं हैं जो साथ में आगे बढ़ेंगे, तो तुम अकेले कैसे हो, तुमने सभी को बचाया है। वाल्केरी उससे कहती है रॉज क्या तुम ये भूल गए हो कि मुझे बचाने के लिए, ज़ायबैंक को बचाने के लिए और सभी लोगों को बचाने के लिए तुम बार बार लड़ते रहे
उसकी मॉम कहती है कि मैं जानती थी कि तुम हमेशा बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। रॉज कहता है मगर मेरी वजह से ज़ाय बैंक को इतना टॉर्चर होना पड़ा और मैंने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया। तभी ज़ाय उसके पास आता है और कहता है कि मुझे क्या हुआ था, अगर तुम वहाँ पे नहीं होते तो मैं अपनी डेस्टिनी को नहीं ढूंढ पाता और अब मुझे में इतनी ताकत है कि मैं तुम्हारे साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर लड़ सकता हूँ। रॉज कहता है ज़ाय तुम्हारी बॉडी। ज़ाय फिर उसे बात बताता है कि जैसे तुम रिबॉर्न हुए वैसे ही वो भी रिबॉर्न हुआ। उसके बाद मून भी वहीं पे आ जाता है और कहता है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है कि तुम लोग की वजह से मेलिस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया, इसीलिए मैं और ज़ाय बैंक एक स्पॉट को ढूंढ रहे थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा वो कमज़ोर हो और फिर उसके वजह से हम अंदर आ पाए। रॉज कहता है मून उससे कहता है रॉज क्या तुम अभी तक उठे नहीं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है, इतने सारे लोग तुम्हें उठाने के लिए आए हैं। ज़ाय कहता है तुम सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद की है यहाँ तक। रॉज सोच रहा होता है क्या मैं उन पर शक कर रहा था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है और वो उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। ज़ाय कहता है ये तुम्हारी मर्जी है रॉज, तुम्हारी विल एक तरह से मेरी ही विल है, तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। उसके बाद वो लोग रॉज को उस फ्लेम में से बाहर निकाल लेते हैं। रॉज कहता है मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। और फिर उसके बाद हमें रॉज का एक नया लुक दिखाया जाता है जिसमें बस उसके बाल छोटे हो चुके होते हैं। इतना बड़ा एपिसोड था फिर भी यार इतना छोटा बन गया। ठीक है कोई बात नहीं। कमेंट करके बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ अभी ये जितना भी लड़ाई चल रहा था ये सारा पावर का मामला नहीं था, ये मामला था इमोशंस का।